जय हिंद बच्चों। हम एडवांस कैलकुलस के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का अगला लेक्चर देखते हैं। आज हम एक और फॉर्म करने वाले हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किया 0 बाई 0 फॉर्म और इसके लिए तुमने एल हॉस्पिटल रूल को स्टडी किया। और नेक्स्ट फॉर्म जो हमारी है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए भी सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, यानी कि सबसे पहले हम लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बन गई है, फिर हम उस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और या फिर हम कोशिश करेंगे वो जल्दी से जल्दी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरह करके हम जब तक लिमिट सोल्व नहीं होगी अप्लाई हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते रहेंगे। चलिए इसकी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, log ऑफ x माइनस ए ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर ए, इसका भी लॉगरिथम। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू ए, log ऑफ x माइनस ए, भाई रख के देखो। आप x की जगह a रखोगे, a माइनस ए 0 log 0, तो ये क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही log ऑफ ई रेज टू पावर a माइनस ई रेज पावर ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी बटे माइनस इन्फिनिटी, यानी कि कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ऊपर का डेरिवेटिव करो अलग से, तो 1/x माइनस ए, ऐसे ही नीचे 1/e रेज पावर x माइनस ई रेज टू पावर ए, लॉगरिथम की वजह से 1/, हो गया, इनटू इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, ई रेज पावर x का ई रेज पावर x और इसका 0। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये ऊपर चला जाएगा ई रेज पावर x माइनस ई रेज पावर a डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू ई रेज पावर x। अब इसके अंदर हम कोशिश करेंगे लिमिट रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, 0/0 फॉर्म बन गई है। क्यों, ई रेज टू पावर a माइनस ई रेज पावर ए 0, ऐसे ही x a माइनस ए 0, 0/0 फॉर्म बन गई है। अगेन अप्लाई द सेम एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डेरिवेटिव करो ई रेज पावर x बटे नीचे का डेरिवेटिव करो बाई पार्ट, x माइनस ए एज इट इज़, ई की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहेगा। अब ई की पावर x एज इट इज़, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होगा। और इसके अंदर फिर से रखो x की जगह a, तो ई रेज टू पावर a डिवाइडेड बाई a माइनस ए 0 और ई रेज टू पावर a, यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपको जैसे एग्जांपल 2 में भी गिवन है, आगे एक्सरसाइज में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मिल जाएंगी। चलिए आज एक और हम अगली फॉर्म को स्टडी करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी। दिस इज द कमिंग न्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ऐसी फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मान लो हमारे पास ये लिमिट है f(x) बाई जी एक्स एक्स टेंड्स टू a, और मान लो ये जो है हमारे पास, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, सपोज हमारे पास ये लिमिट है x टेंड्स टू a f(x) इंटू जी एक्स, और सपोज ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, यानी कि ये 0 बन जाता है और ये इन्फिनिटी बन जाता है। तो बच्चों आपको एक बात का मालूम है, अगर 1/इन्फिनिटी लिखें तो क्या होता है 0, यानी कि अगर इस फंक्शन को पलट दिया जाए तो ये यहाँ पर 0 बन जाएगी और फिर ये हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये या तो 0/0 बन जाएगी या इन्फिनिटी एक फॉर्म बन जाएगी। तो इसकी एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू टेंजेंट ऑफ 1/x। ये हमारा एक फंक्शन और एक ये दूसरा फंक्शन है। रख कर देखिए आप x को इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया इन्फिनिटी, और टेंजेंट 1/इन्फिनिटी 0, तो टेंजेंट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। टेंजेंट ऑफ
टेंजेंट ऑफ 1/∞, 1/∞ मीन जीरो, टेंजेंट जीरो, सॉरी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये फॉर्म क्या बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप एक पार्ट को नीचे ले चलिए, जो पार्ट इन्फिनिटी बन रहा है उसको नीचे ले चलिए, जीरो वाले को एज इट इज़ रखिए। टेंजेंट 1/x, ये जीरो बन रहा था, एज इट इज़ रख लिया, और x को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। और अब अगर लिमिट रख कर देखेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट 0/1/∞ मीन्स जीरो, मीन्स दिस इज 0/0 फॉर्म। फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, tan ऑफ 1/x, इसका डेरिवेटिव कर लो, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और नीचे 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया है और सिंपली ये कैलकुलेट होकर के 1 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी रखोगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, सीकेंट 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मीन्स इसमें हमने एक ही चीज़ को समझा है, जो पार्ट इन्फिनिटी बनता है उसको हमने पलट लिया। जैसे इसमें ये इन्फिनिटी बनता था तो इसको नीचे ले आए, ये एज इट इज़ रख लिया, 0 वाला पार्ट। एक प्रॉब्लम यहाँ देखिए, लिमिट x टेंड टू 0, x रेज़्ड पावर m log x की पावर n। इसमें जब आप रख कर देखेंगे, लिमिट को चेक करेंगे कौन सी फॉर्म है, तो x को 0 करो, ये 0 log ऑफ 0 इन्फिनिटी, राइट, माइनस इन्फिनिटी होता है एक्चुअल, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या बन जाता है, 0, और ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो इसके अंदर आप चाहो तो log x की पावर जो n है इसको नीचे ला सकते हो, इन्फिनिटी वाले को, अदरवाइज आप x की पावर m जो है इसको नीचे ला सकते हो। तो अब की बार इन्होंने x रेज़्ड पावर m को नीचे लिया है ताकि ये फॉर्म आसान रहे, क्योंकि log x की n को अगर इसको नीचे लाओगे तो इसके आगे डेरिवेटिव मुश्किल होते चले जाएंगे। तो इसको 0/0 में बनाने के बजाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर आगे पहला डेरिवेटिव किया, नीचे भी डेरिवेटिव किया, और फिर से इसकी फॉर्म को चेक किया, फिर से वो इन्फिनिटी आती है, फिर एक बार डेरिवेटिव किया, और इस तरह से यह डेरिवेटिव करता ही चला जाता है, क्योंकि ये फॉर्म इतना आसानी से सोल्व नहीं हो रही है। तो जब n स्टेप्स में n टाइम्स डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद फिर ये आगे लिमिट सोल्व होती है। तो ये उसके बाद फिर ये लास्ट में सोल्व हो जाती है और 0 आंसर आ जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। उम्मीद है आपको ये फॉर्म समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आगे हैं एक्सरसाइज में वो आप ज़रूर करेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।